प्रभासाक्षी.com को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उसने बहुत लंबा समय हिंदी की सेवा में, भारतीय समाज की सेवा में गुजारा है और इस वेबसाइट ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। आज उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, और इतना ही नहीं, विश्व की जहाँ भी हिंदी की दुनिया है, हिंदी भाषी जहाँ बसते हैं, भारतवासी जहाँ बसते हैं, वहाँ पर प्रभासाक्षी.com को बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। ये उन पुरानी वेबसाइट्स में है जिसने वास्तव में हिंदी की सेवा की, हिंदी के वैश्वीकरण में, हिंदी के प्रचार प्रसार में और विश्व स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में, नए नए लेखकों को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को, संपादक मंडल को, और इसके जो प्रबंधकगण हैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ, उनके पाठकों को बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर विषय आपने रखा है अपने स्थापना दिवस के मौके पर। निश्चित रूप से फेक न्यूज़ एक इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है जिससे सारा देश, सारा समाज आक्रांत है। फेक न्यूज़, हेट न्यूज़ और इस तरह की जो खबरें हैं वे समाज को तोड़ने का काम करती हैं, समाज में विभेद पैदा करने का काम करती हैं। आज हमें मीडिया के मुख्य धारा के लोगों को ये प्रयास करना पड़ेगा कि जो फेक न्यूज़ के व्यापारी हैं, जो हेट न्यूज़ के व्यापारी हैं, उनके लक्ष्य कभी सफल न होने पाए। इसके लिए शासकीय स्तर पर तो प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, मीडिया के स्तर पर भी मीडिया कर्मियों को भी और जागरूक पाठकों को, जागरूक दर्शकों को भी सामने आना चाहिए। एक तो हम फॉरवर्ड करने के फैशन से बढ़ें। आज फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें फॉरवर्ड करने में हम अधीरता दिखाते हैं। कोई संदेश हमारे पास आता है, उसको बिना जाने, बिना समझे, बिना उसके प्रभाव का आकलन किए हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। जब हम संदेशों को फॉरवर्ड करते हैं तो एक खराब किस्म का वातावरण बनता है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से 3 बातें कहता हूँ: बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो और बुरा मत शेयर करो। इससे बुराई रोकी जा सकती है। आज भारतीय समाज बहुत बड़ी संख्या में फेक न्यूज़ का सामना कर रहा है, हेट न्यूज़ का सामना कर रहा है, पेड न्यूज़ का सामना कर रहा है। ऐसी खबरें जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, उनको हमें उसी स्थान पर रोक देना चाहिए। एक जो है शुद्ध के लिए युद्ध हमें करना पड़ेगा। जैसे हम चीज़ों में मिलावट नहीं चाहते, अपने खान पान की चीज़ों में जब मिलावट होती है हम उसकी शिकायतें करते हैं, उपभोक्ता फोरम तक जाते हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में, हमारे जो उपभोक्ता सामग्री है उसमें किसी प्रकार का दोयम दर्जे का सामान हमें नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार खबरों में, विचारों में जो मिलावट कर रहे हैं, जो खबरों की परिशुद्धता से समझौता कर रहे हैं, जो खबरों की एक्यूरेसी के साथ समझौता कर रहे हैं और अपने खास एजेंडे के तहत समाज में विभेद, समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना होगा। एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ की दुनिया है और ठगों की दुनिया बल्कि इस पर है, जो आर्थिक भ्रष्टाचार भी मचा रहे हैं, लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो रहे हैं। तो एक तरह से कई प्रकार के खिलाड़ी यहाँ ये इंटरनेट मीडिया पर घूम रहे हैं, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि हमारा आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभासाक्षी.com जैसे जो बड़े प्रकाशक हैं, जो बड़े पब्लिशर्स हैं, जिनका एक जनाधार है, जिनको लोग पढ़ते हैं, जिनको लोग देखते हैं, वे फेक न्यूज़ के बारे में लोगों को आगाह करें। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, मीडिया शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मीडिया लिटरेट बनाए लोगों को, क्योंकि बिना मीडिया लिटरेट हुए हम इस समस्या का सामना नहीं कर सकते। मीडिया लिटरेसी आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब एक मीडियामय समय में रह रहे हैं, हम सब एक मीडिया युग में रह रहे हैं। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मीडिया मुक्त हो। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्ट मोबाइल होने का मतलब ये है कि वह कहीं ना कहीं मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, खबरों का आदान प्रदान कर रहा है, खबरें उस तक आ रही हैं और वो खबरों से सीख भी सकता, गुमराह भी हो सकता है। इसलिए अगर हम मीडिया साक्षर नहीं होंगे तो हम निश्चित रूप से गलत और सही खबरों का भेद नहीं कर पाएंगे। आज बहुत बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम सही और गलत में, गलत और सही में, सच और झूठ में भेद करना सीखें। खबरों को फैलाने के, खासकर गलत खबरों को फैलाने के जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार को झटका देना ज़रूरी है और यह सिर्फ मीडिया लिटरेसी से ही संभव है। अगर हम मीडिया लिटरेट होंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय का, उसकी चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगे। ये जो नया समय है ये वॉयस का है, वर्नाकुलर का है और जो है वीडियोस का है। तो वर्नाकुलर के माध्यम से हमारी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो रहा है, वीडियोस के माध्यम से हम अपनी बातें कह रहे हैं, वॉयस के माध्यम से अपनी बातें कह रहे हैं और
बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी हमारे सामने आ रहा है। अच्छे कंटेंट को बढ़ावा देना, अच्छे चैनल्स को बढ़ावा देना, अच्छे पोर्टल्स को बढ़ावा देना, अच्छी वेबसाइट्स को बढ़ावा देना, अच्छी रुचि का परिष्कार करने वाले साहित्य को बढ़ावा देना, और जो फेक न्यूज़ के व्यापारी हैं, जो अश्लीलता के व्यापारी हैं, जो कदाचार बेचते हैं, ठग विद्या को फैला रहे हैं, उन सबको हमें हाशिए लगाने की ज़रूरत है। और इसलिए आज के मौके पर हम सबको प्रभासाक्षी.com के स्थापना दिवस के मौके पर ये संकल्प लेना चाहिए कि फेक न्यूज़ के खिलाफ, हेट न्यूज़ के खिलाफ, पेड न्यूज़ के खिलाफ हम एक संघर्ष जारी करेंगे और हम सब मिल करके फेक न्यूज़ की जो चुनौती है उसका मुकाबला करेंगे। समाज को मीडिया लिटरेट बनाएंगे, समाज में मीडिया के प्रति साक्षरता पैदा करेंगे, और जब मीडिया साक्षर समाज होगा तो वहाँ पर फेक न्यूज़ का व्यापार किसी तरह से नहीं फैल सकता। मैं एक बार फिर से प्रभासाक्षी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि प्रभासाक्षी आने वाले दिनों में समाज के तमाम मुद्दों पर जिस पे उसने काम किया है, मैंने देखा है, प्रभासाक्षी का मैं नियमित पाठक रहा हूं, और प्रभासाक्षी ने बहुत ही ज्वलंत विषयों के साथ न्याय किया है, और खासकर चुनाव के समय में जिस पारदर्शिता के साथ श्री नीरज दुबे और उनकी टीम ने काम किया है। और मैं जब बिलासपुर में रहता था छत्तीसगढ़ में, उन दिनों दैनिक भास्कर के साथ जुड़ा हुआ था, तब से मैं प्रभासाक्षी जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 से हमारा प्रभासाक्षी के साथ एक रिश्ता है, और प्रभासाक्षी ने अपनी उजली पत्रकारिता के पदचिन्ह भारतीय पत्रकारिता पर छोड़े हैं। उसकी पूरी टीम आज भी बड़े मनोयोग के साथ, सच्चाई के साथ अच्छाई को सामने लाने का काम कर रही है। देश के सुविज्ञ लेखक, बड़े बड़े लेखक, चिंतक और विचारक इस पोर्टल पर लिखकर, इस वेबसाइट पर लिखकर और छपकर आज बड़े बने हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। इस नाते इस मौके पर मैं प्रभासाक्षी को, उसके पूरे प्रबंधक मंडल को, संपादक मंडल को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।